अगर ये आपके स्क्रीन पे आया है देन दिस इज नॉट रैंडम, बिकॉज दिस रीडिंग इज नॉट अबाउट कि आप एफर्ट्स कितना डाल रहे हो या कितना डालने की जरूरत है. दिस रीडिंग इज अबाउट टाइमिंग, क्योंकि अभी आपके आसपास कोई एक ऐसी चीज चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रहा है, बहुत लाउड वे में नहीं, बहुत ऑब्वियस वे में नहीं, बट वो चेंज आ रहा है. और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी के दिखने का वेट कर रहे हो. और जब तक वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी, विजिबल होगी, ऑब्वियस होगी, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा. हो सकता है आसपास अभी फेज ऐसा है कि आपको आसपास कुछ सीरियस डेवलपमेंट्स होती ना दिख रही हो, बट डेवलपमेंट्स हो रही हैं. और अगर आप डीले करोगे देन इट्स नॉट लाइक कि यू विल लूज एवरीथिंग, यू विल नॉट लूज एवरीथिंग, बट हाँ, वो जो एक मोमेंट है, जो एग्जैक्ट टाइमिंग आपके लिए वर्क कर सकती थी, वो जरूर आपके हाथ से चली जाएगी. बिकॉज राइट टाइमिंग विदाउट एक्शन इज ऑल्सो अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. अगर आप इस फीलिंग से रेजोनेट कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. हाय, माय नेम इज दीपाली कॉल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर योर करियर. आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस टाइम पीरियड में ये फिट बैठती है. हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ पार्ट मैच नहीं करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके. नीडलेस टू से, अगर एंड तक देखने के बाद आपको ये रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है आपसे, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे चैनल को हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. अब देखिए, यहाँ पे अगर आपके करियर की बात करी जाए, करंट सिचुएशन की बात करी जाए, ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल नहीं हो. यू आर स्टेबल राइट नाउ. कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, आपके किसी चीज को लेकर एक्सपर्टीज है, तो आपका करियर ठीक ठाक चल रहा है. बट यू आर वेटिंग. आप वेटिंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो. और वेटिंग एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो. मे बी कोई ऑफर लेटर का, या किसी कॉल का, या कहीं से कोई एग्रीमेंट पे साइन हो जाए जिसका आप वेट कर रहे थे. बट मे बी आप अपने आसपास लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और बिफोर एक्टिंग, और कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, एक भी कदम बढ़ाने से पहले आप आसपास लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अभी आसपास क्या सिनेरियो है, क्या सर्कमस्टांसेस है. और उनको देखने के चक्कर में आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बट ऑब्जर्वेशन मोड में हो. तो अगेन वेटिंग एनर्जी है. उसके अलावा, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, यू आर डिलेइंग डिसीजंस. आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिले कर रहे हो बिकॉज आप दूसरों को देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, या आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो. जब प्रॉपर 100% कंफर्मेशन मिलेगा आप तब आगे बढ़ोगे. यू आर स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन. लॉट ऑफ यू, नॉट एवरीवन, बट लॉट ऑफ यू आर इन योर कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं. कोई रिस्क लेना या कोई चीज डिफरेंट तरीके से करना. पहले आप XYZ तरीके से काम करते थे, अब आपको दिख रहा है कि मुझे कुछ नए तरीके से काम करने की जरूरत है, बट आप वो नहीं कर रहे हो. वाई? बिकॉज जो पहले कर रहे थे वो कंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्ट जोन में हो. एंड सी, यहाँ पे ना एक बहुत मेजर चीज है जो कि आप सब पे लागू होती है. आप सोचने का काम ज्यादा कर रहे हो. जो सोचना, प्लानिंग, प्रेपरेशन मोड में ज्यादा हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन सर्टेन थिंग. आप यू आर थिंकिंग, सोचना, प्लानिंग, ये कैसे कर सकते हैं, इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है. बट सोचना, प्रेपरेशन मोड से बाहर नहीं निकल रहे हो. ये नहीं कि सोच लिया, 1 महीने सोचना था, सोच लिया, अब आगे बढ़ते हैं, एक्शन में कन्वर्ट करते हैं इस चीज को. वो नहीं हो रहा है. सो मूवमेंट नहीं होता दिख रहा है. एंड इट्स नॉट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू. आपको, मैंने आपको बोला ना, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्किल सब है. आपको पता है कि क्या करना चाहिए, बट आप ना वेट कर रहे हो कि जब मोमेंट या टाइम, वो सर्टेनिटी आपको फील होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं ये रिस्क लेता हूं, अगर मैं कुछ डिफरेंट चीज करता हूं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, और उसका मुझे 100% रिवॉर्ड मिलेगा, या रिकग्निशन मिलेगा, या उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो आप ना सर्टेनिटी का वेट कर रहे हो कि जब मुझे श्योरिटी मिल जाएगी कि ये चीज काम करेगी, मैं तभी आगे बढ़ूंगा. और सर्टेनिटी, श्योरिटी किसी को नहीं मिलती है. मैं भी अपना काम कर रही हूँ.
मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आगे कैसे वर्क करेगी, या अगर कुछ चेंज करा है मैंने तो वो कैसे वर्क करेगा, बट करके देखना पड़ता है, राइट? सो यहाँ पे आप सर्टेन फील करने का वेट कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या हो रहा है कि एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन मिसिंग है, और एक्शन मिसिंग की वजह से आपको क्लैरिटी आएगी नहीं कभी, क्योंकि आप एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे हो आगे। और जब तक किसी चीज में उतरोगे नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा कि वो चीज आपके लिए सही थी या गलत थी? तो यहाँ पे क्लैरिटी भी मिसिंग दिख रही है, बिकॉज कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना आपके आसपास जो टाइमिंग है वो शिफ्ट हो रही है, बहुत मेजर शिफ्ट आपके आसपास आने वाला है, और मे बी कई सिचुएशंस हैं जो ओपन अप हो रही हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली। मे बी कोई नई कॉन्वर्सेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके कॉलीग्स के साथ या आपके फैमिली के साथ, आपके बॉस, आपके टीम मेंबर्स के साथ कोई नई कॉन्वर्सेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत हल्की सटल वे में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और उसमें मे बी एक ही चीज के बारे में रिपीटेड डिस्कशन हो। आप किसी बारे में बात कर चुके हो, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी एग्रीमेंट के बारे में, किसी डील, किसी क्लाइंट के बारे में, और उस बारे में बार बार बात हो रही है। तो यहाँ पे ना ये सटल इंडिकेशंस हैं, सटल हिंट्स हैं कि वो शिफ्ट, वो चेंज आपके आसपास आ रहा है। आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके बॉस की, आपकी टीम मेंबर्स की, वो एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और एक्सपेक्टेशंस चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्लस उसके साथ क्या होगा, लेट्स से आपके आसपास कोई और इंसान है, उनका XYZ रोल है, तो उनके रोल में गैप आना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें गैप आना स्टार्ट हो जाएगा। उनको अगर कोई प्रोजेक्ट या डील या कुछ भी दिया गया है काम, उनके KRAs वो सही से नहीं कर पाएंगे, मे बी बिकॉज लीव पे हैं, मे बी बिकॉज इनकॉम्पिटेंट है, मे बी बिकॉज छोड़ने वाले हैं, वट एवर इट इज, उनके रोल में, उनके KRAs में गैप फॉर्म होने लग जाएगा, और वहां पे आप इंपॉर्टेंट दिखोगे, लगोगे, आपकी तरफ लोग ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है तो डायरेक्टली ऑफर की जाएगी, डायरेक्टली ऑफर नहीं होगी ये अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको बहुत ही लाइक सटल वे में बोला जाएगा कि अरे ये चीज तुम कर लो, बिकॉज ये जो है ना, दीज आर लाइक स्मॉल विंडोज, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होंगी, छोटी छोटी विंडोज होंगी, खुलेंगी, बट ऐसा नहीं है कि वो विंडो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए खुली रहेगी आपके लिए, ठीक है? तो वो आपको उस टाइम पे, अगर वो अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब कर लिया, समझ लिया कि हाँ उसका रोल कम हो रहा है और मेरी तरफ ध्यान जा रहा है, और अभी मुझे इस टाइमिंग का फायदा उठाना चाहिए, अगर आपने वो समझ लिया तो आप आगे निकल जाओगे, नहीं समझा तो फिर आप उसी जगह पे रह जाओगे, बिकॉज ये विंडो हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पे ना, आप में से मोस्टली लोग जो हैं, अगेन यहाँ पे लैक ऑफ एबिलिटी नहीं है, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं केपेबल नहीं हूं ये सारी चीजें करने के, बट लैक ऑफ एबिलिटी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ झिझक है, हेजिटेशन है, दैट इज वाई यू आर होल्डिंग बैक, बिकॉज यू हेजिटेट कि आगे बढ़ूंगा, इस चीज में रिस्क लूंगा, कुछ नई चीज करूंगा तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वो जो हेजिटेशन है ना आपकी, वो मेजर रीजन बन रही है आपके होल्ड बैक करने का। एंड आप में से काफी लोगों को ना एक फियर ऑफ विजिबिलिटी भी हो सकता है कि अगर मैं सबके सामने आ गया, कई लोगों को नहीं मन करता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने या लोग उनको देखें या ऑब्जर्व करें, एंड यू हैव दिस फियर ऑफ विजिबिलिटी कि मैं सबके सामने नहीं आना चाहिए, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना है, मुझे विजिबल नहीं होना है। विजिबल होने के बाद क्या होता है, कई बार ऐसे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है, तो हो सकता है आपको वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो, जहां पे आपको लगता हो कि लाइक आई डोंट वांट एवरीवन्स अटेंशन ऑन मी, आप में भी कॉन्शियस बहुत होते हो उस चीज से। हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और मैं पब्लिक के सामने आया और लोगों के सामने वो डिसीजन मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, सो यू हैव दिस फियर ऑफ बीइंग पब्लिकली रॉन्ग,
कि लोग में भी मजाक उड़ाएंगे या लोग हंसेंगे या लोग बोलेंगे कि ये तो पहले जहां पे था ये वहीं पे सही था। तो सबके सामने आपका वो जो एक मिस्टेक है, वो जो एक गलत आपने स्टेप लिया वो आ जाएगा, तो उसका भी आपको फियर है। पॉसिबल है यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, और ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है ना कि आप टाइमिंग को बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। इज दिस द राइट टाइम? क्या ये सही मूव है? क्या मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए? क्या वो जो रोल खाली हो रहा है, क्या मैं अभी उसके लिए रेडी हूं? तो ये ना ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है अभी। और उस ओवर थिंकिंग में हो सकता है आप कंपेयर भी कर रहे हो अपने आप को कि मैं कितना आगे बढ़ा हूं वर्सेस दूसरा कितना आगे बढ़ा है, दूसरे ने किस तरीके से रिस्क लेके आगे ग्रोथ या प्रोग्रेस किया लाइफ में, और मैं क्या कर रहा हूं। तो वो कंपैरिजन भी हो सकता है अभी इस टाइम पे। आई फील देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ वे दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, और उस वजह से आपका खुद के डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि आपने कोई डिसीजन लिया तो पता नहीं वो सही होगा या गलत होगा, तो अरे छोड़ देते हैं। थॉट आता है बट उसके बाद फिर आप छोड़ देते हो। तो यू हैव दिस लो सेल्फ ट्रस्ट इन योर ओन डिसीजंस। और आप बहुत ही पुराने कार्ड्स में भी देखिए ये कुछ हद तक था, आप बहुत हद तक ना वेट करते हैं फुल्ली रेडी होने का। जब तक मैं फुल्ली रेडी नहीं हूं, प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरा माइंड, मेरे स्किल्स, मेरा टाइमिंग, मेरा रिसर्च, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो आपको लगता है कि नहीं, अभी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, मे बी अभी मेरे जो स्किल्स हैं वो रेडी नहीं है, अभी मेरी सर्टिफिकेशन है वो है नहीं मेरे पास। आप फुल्ली रेडी होने का ही वेट करते रहते हो, और उस वजह से भी एक ही जगह पे आप फंस से जाते हो। एंड सी, इस सब में क्या दिख रहा है, आप रिस्क तो नहीं ले रहे हो, बट रिस्क ना लेने की वजह से यू आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड मिस्टेक्स। आपको लगता है बस गलती ना हो जाए, और यहां पे वही आपकी सबसे भारी मिस्टेक है। मिस्टेक ना करना ही आपकी सबसे भारी मिस्टेक है। बिकॉज जब इंसान आगे बढ़ता है, कोई चीज ट्राई करता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, गलती होती है, तो वो सीख जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं रिपीट करता है। बट जब तक आप ट्राई ही नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो चीज वर्क कर सकती थी या नहीं करती। ठीक है, तो आपका मिस्टेक अवॉइड करना ही आपका मोमेंटम अवॉइड कर रहा है, आपकी ग्रोथ अवॉइड कर रहा है, आपका प्रोग्रेस अवॉइड कर रहा है, और वो आपको बहुत पीछे रख रहा है यहाँ पे। बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी 100% श्योरिटी का वेट करने से क्या हो रहा है कि जो टाइमिंग आपके लिए वर्क कर सकती थी, आप उसको खुद जान के डिले करते चले जा रहे हो। वाई? बिकॉज यू फील दैट नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी ये अभी वो, खुद ही अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हो आप। अब देखिए, ऐसे फेजेस में क्या होता है, कई बार लोगों को एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेना पड़ता है, जैसे कि स्विच वर्ड्स हो गए, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हो गए। आपके केस में सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आपके फियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक स्पीकिंग, आपका जो एक सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसको हील करना, आपके करियर और मनी पे वर्क करना, वो आपका सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प कर सकता है आपको। ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं आप, बट यहाँ पे स्विच वर्ड और रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल मुझे ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है। बट हाँ, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक एंड यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन इट एटलीस्ट। ओके, अब देखिए, ये जो आप डिले कर रहे हो ना, चाहे आपका कॉन्फिडेंस कम है, डाउट है, सेल्फ डाउट है, जो भी है, बट जिस भी वजह से ये जो आप डिले कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि इस डिले की वजह से चीजें न्यूट्रल रहेंगी या जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। यहाँ पे क्या है, आपका जो फंक्शन करने का तरीका है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। द वे यू फंक्शन, वो आपका ग्रेजुअली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें ना काफी इंटरनल चेंजेस भी आएंगे और एक्सटर्नल चेंजेस भी आएंगे। इंटरनल पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आएंगे इस डिले की वजह से, ओवर टाइम आपका जो सेल्फ डाउट है वो और बढ़ जाएगा, अभी जितना है उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा सेल्फ डाउट। आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो आपका एक एक पैटर्न बन जाएगा, ओवर थिंकिंग आपका डिफॉल्ट बन जाएगा। आप हर चीज में ओवर थिंक करोगे, एंड नॉट जस्ट लाइक मनी या फाइनेंशियल डिसीजंस या करियर के मेजर डिसीजंस, इवन छोटी छोटी चीजें, किसको क्या बोलना है, कहाँ पे जाना है, क्या तैयारी करनी है, छोटी चीजों में भी आप ओवर थिंक करने लग जाओगे, बिकॉज आपका तरीका ही वही बन जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे
जो आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हो, जो मैंने आपको बोला था ना, प्रिपरेशन मोड, प्लानिंग, बस दिमाग में ही सारी चीजें चलती रहती हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक पैटर्न बन जाएगा। हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज में आपको लगेगा कि प्रोक्रेस्टिनेट करना तो प्रिपरेशन है, यहां तो मैं तैयारी कर रहा हूं, इतना तो सोचना बनता ही है, दिस इज प्रिपरेशन। वो आपका ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका यूजुअल एक सेल्फ बनता जाएगा, और आप हमेशा एनालिसिस मोड में ही रहोगे, कभी भी एक्शन ले नहीं पाओगे, हमेशा चीजों को लेकर सोचना, प्लान करना, वही करते रह जाओगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यू विल डिले स्मॉल एक्शंस, स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल एक्शन, स्मॉल डिसीजंस, वो भी आप डिले करते जाओगे, बिकॉज एवरी टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस मोड में रहोगे, ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, और उस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टाइम के संग और कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, और कम होता जाएगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, हेजिटेशन एक पैटर्न बन जाएगी, हर चीज में पहले सोचना, झिझक, हेजिटेट करना, अपने ऊपर डाउट करना, सोचते रहना, और वाइल ये आपके इंटरनल चेंजेस हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ द डिले, एक्सटर्नली भी काफी चीजें चेंज हो रही होंगी आपके आसपास, और वो उसमें क्या होगा कि आपके जो आसपास लोग हैं, दे विल स्टार्ट स्टेपिंग इन, बिकॉज वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हैं, वो एनालिसिस मोड में नहीं है, वो डिसीजन, क्विक डिसीजंस लेने में टाइम नहीं लगा रहे हैं, आप लगा रहे हो, तो वाइल यू आर थिंकिंग एंड प्लानिंग, द अदर पर्सन स्टेप्स इन, और वो डिसीजन लेकर आगे बढ़ के ग्रो भी कर जाएंगे। तो एक्सटर्नल चेंजेस में दूसरे लोग बीच में आ रहे हैं, और वो आपके बिना डिसीजन लिए जाएंगे, मे बी बिकॉज लोगों को लगेगा कि इसको कोई काम दो, आपको कोई काम दो, तो आप सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हो कि काम होता ही नहीं है। सो दे विल प्रॉब्ली स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस विदाउट यू। अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऐसे लोगों के पास जानी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि क्विक डिसीजंस लेंगे, जो कि क्विकली मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, ऐसे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज जानी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन दोबारा बोल रही हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, आप केपेबल नहीं हो, आपके अंदर ये सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जो लोग वो अपॉर्चुनिटीज लेके चले जाएंगे, जो कि क्विकली एक्ट करेंगे, उनसे ज्यादा केपेबल हो आप, बस सोचने से बाहर अगर निकल आओ तो। सो यहाँ पे अगेन आप एक्शन लेने में ना विजिबल नहीं हो, यू, इट्स नॉट लाइक यू लैक कैपेबिलिटीज और एबिलिटी, नहीं, बट यू लैक विजिबिलिटी इन एक्शन। किसी को दिखता ही नहीं है कि आप एक्शन ले रहे हो, किसी को आप कुछ काम करते नहीं दिखते हो, आगे बढ़ते नहीं दिखते हो, तो उस वजह से आसपास के लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद समवन हु जस्ट थिंक्स एंड प्लान्स एंड डजंट डू एनीथिंग। तो वो, जैसे हम कई लोगों का नाम रखते हैं ना, ओवर थिंकिंग की दुकान, कई ऐसे मजाक मजाक में हम नाम रखते हैं, वैसे ही आपका भी एक नाम पड़ जाएगा, या तो ओवर थिंकिंग की दुकान, या मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कि ये तो परफेक्शन करने के चक्कर में ही पड़ा रहता है और काम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट दे विल स्टार्ट एसोसिएटिंग यू विद वेटिंग, नॉट मूवमेंट। आपके बारे में सोच के उनके दिमाग में मूवमेंट या एक्शन नहीं आता है, वेटिंग आता है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर करियर, ट्रस्ट मी। तो होगा क्या, धीरे धीरे आप खुद अपनी टाइमिंग को ही ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, आप खुद ही बोलना स्टार्ट कर दोगे, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरी किस्मत खराब है, यू नो लाइक मेरा तो कुंडली खराब है, मेरा तो हॉरोस्कोप में ये टाइम है, मेरा तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। तो अपनी टाइमिंग को खुद ही आप ट्रस्ट करना बंद कर दोगे, और उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं वो तो ट्रस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, और ऐसे ही यहाँ पे टाइमिंग में एक मेजर शिफ्ट आएगा। नॉट लाउडली, बहुत कुछ ओवर नहीं होगा, बट टाइमिंग में शिफ्ट आएगा, और वो कैसे होगा, थ्रू स्मॉल रिपीटेड डिलेज। छोटी छोटी चीजों को रिपीटेडली आप डिले करते रहोगे, किसी को हाँ बोलना, किसी को ना बोलना, और वो रिपीटेड डिलेज की वजह से आप जहां पर हो वहीं पे ही रह जाओगे। सो ये डिले एक्चुअली में आपको और पीछे कर देगा लाइफ में, अगर आपको उसका ध्यान रखना है तो जो मैंने बोला एटलीस्ट वो चीजें करनी जरूरी हैं। अब देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या आपको अभी हैम्पर कर रहा है, क्या आपकी हिंड्रेंस बन सकता है, ऑब्स्टिकल बन सकता है, और कई चीजों पे ना आपको थोड़ा सा खुद भी वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि
आप जो एक फुल्ली रेडी होने का वेट करते हो ना, स्टॉप दैट, स्टॉप वेटिंग फॉर रेडीनेस कि अभी मैं रेडी नहीं हूं, अभी ये प्रिपरेशन है, अभी ये रिसर्च है। पूरा 100% रेडी होने का वेट मत करो, उसमें बहुत आपका टाइम निकल जाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और एग्जैक्ट टाइमिंग आपके हाथ से निकल जाएगी। डोंट डू दैट। कोई भी अगर आपको सिग्नल मिलता है, दूसरा आपको हिंट दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये ओपनिंग आने वाली है, मे बी मैं रेडी नहीं हूं अभी, बट हिंट मिल रहा है कि ये चीज आपकी तरफ आने वाली है, ग्रैब इट। स्टॉप एक्टिंग, स्टॉप वेटिंग फॉर रेडीनेस एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन सिग्नल्स। ये आपको करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना आप फास्ट रिस्पॉन्ड करोगे उतनी ही आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाओगे। फास्ट रिस्पॉन्ड करो। और आप जो 100% क्लैरिटी का वेट करते हो ना, कि जब मुझे पूरी चीज पूरे तरीके से समझ आ जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, अभी मैं अपना रिसर्च कर रहा हूं, अभी मैं चीजों को समझ रहा हूं, सीख रहा हूं। पार्शियल क्लैरिटी है, पूरा चीज नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं, कूद जाओ। 10% समझ आई है, 20% समझ आई है, कूद जाओ। बाकी के बाद में धीरे धीरे समझते जाओगे आप। बट पूरा 100% क्लैरिटी, 100% रेडीनेस, परफेक्शन, उसका वेट करते रह जाओगे तो चीजें निकल जाएंगी। एंड स्टॉप डीलेइंग। आप बहुत डीले करते हो, बहुत एक्शन लेने में बहुत टाइम लगाते हो। यू नीड टू टेक विजिबल एक्शन। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ, आप प्लानिंग फेज से बाहर निकल के कुछ कर रहे हो। ठीक है। और देखिए यहां पे क्या है कि आप जो एक परफेक्शन है ना आपका, वो परफेक्शन क्या होता है कि वो एक डीले बहुत कर देता है। इम्परफेक्ट एक्शन है, ले लो। इंस्टेड ऑफ परफेक्ट डीले, इम्परफेक्ट एक्शन ले लो, वो चलेगा, बट डीले मत करो। हाँ, ब्लाइंडली नहीं। ये नहीं कि किसी भी चीज में कुछ भी देखा नहीं, कुछ भी सोचा नहीं, नॉट इवन लाइक फॉर अ सेकेंड या 10 मिनट्स, कुछ भी नहीं प्रिपरेशन करी और कूद गए। थोड़ा सा करो, जरा सा रेडी हो, लाइक 10% और निकल जाओ उस चीज में। सो ब्लाइंडली नहीं, बट डिसाइसिवली हाँ, उस चीज में आगे बढ़िए। एंड सी, मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस रीडिंग इज नॉट अबाउट पुटिंग मोर एफर्ट, कि आपको और एफर्ट डालने की जरूरत है। आप जो एफर्ट डाल रहे हो वो इनफ है। बस आप थिंकिंग में एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन में नहीं डाल रहे हो, तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज करिए अपना। एंड दिस रीडिंग इज मोर अबाउट एक्टिंग एट द राइट टाइम। सही टाइम पे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, टाइमिंग परफेक्ट है, बस आपका जो डिले है वो हेजिटेशन की तरफ से आ रहा है। हेजिटेशन मुझे बहुत दिख रही है हर जगह पे, हर कार्ड्स में मुझे हेजिटेशन दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हेजिटेशन जो है ना, इट इज कॉस्टिंग यू योर विजिबिलिटी, नॉट जस्ट योर टाइम बट योर विजिबिलिटी। जब दिखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे, ग्रो कैसे करोगे? दिखना जरूरी है। और अब आपकी हेजिटेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन रही है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक्सटर्नल टूल्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ऑरा क्लेंस करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ऑरा बहुत हैवी हुआ है, क्लैरिटी नहीं है, आपको मे बी थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत है, सोलर प्लेक्सिस पे वर्क करना है, अगेन ऑरा क्लेंसिंग, रेकी हीलिंग, सिट्रीन क्रिस्टल या फिर एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये आप यूज कर सकते हैं। बट ये जो मोमेंट है ना, दिस विल नॉट फील ड्रामेटिक एट ऑल। ये बहुत कोई बड़ा जोर शोर से नहीं आएगा। दिस विल फील लाइक अ वेरी स्मॉल डिसीजन। बहुत ही टाइनी सा, छोटा सा, इररेलेवेंट सा डिसीजन होगा, और आप इसको खुद रिकग्नाइज करोगे। कैसे? ये एक बारी से ज्यादा बार, लाइक मे बी 2 बार, ये डिसीजन वापस आएगा। आई नो कि वो जो विंडो है वो बहुत टाइम के लिए खुली नहीं रहेगी, बट आपके केस में वो 2 बारी आपके तरफ आएगी वो अपॉर्चुनिटी, और सेकंड टाइम के बाद नहीं आएगी। तो सेकंड टाइम जो एक मोर देन वंस ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती दिख रही है मुझे। बट जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर द अपॉर्चुनिटी इज देयर और नॉट, कि आपके आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि टाइम रहते आप उस पर एक्ट करोगे, या जब बहुत लेट हो चुका होगा, जब एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं होगा, तब आपका थोड़ा सा लाइक दिमाग खुलेगा, और तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे एक्शन लेना था। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, आपको खुद को ये जवाब देने की जरूरत है कि टाइम रहते मैं इस चीज पे एक्ट करूंगा, या टाइम निकल जाने के बाद मुझे समझ आएगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, देन यू माइट ऑल्सो वांट टू वॉच द मनी रीडिंग ऑन माय चैनल, बिकॉज कई बार फाइनेंसेस जो होते हैं वो करियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, करियर जो होता है वो फाइनेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों चीजें बहुत कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं आपस में। तो आप हो सकता है फाइनेंसेस मनी वाली रीडिंग देखो, तो उससे भी आपको काफी चीजें समझ आए, पता लगे। बट अगर आप पर्सनल लाइफ में भी किसी चीज में स्टक हैं, कोई फेज या कोई सिचुएशन जिसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। Thank you for watching.